जय हिंद दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं पूरे भारत में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहने का मतलब मेरा ये है, हमारे पास भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान होने के बावजूद भी आज भी हमारा देश पिछड़े हुए देशों में क्यों आता है? क्यों हमारा देश आज तक विश्व गुरु नहीं हो पाया? आज हम इसी की महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। हालांकि हमारे देश में ऐसी कौन सी कमियां रही हैं जिनके कारण आज भी हमारा देश एक विकासशील देश बन के रह गया है, हमारा देश अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। हालांकि देश को आजाद हुए एक बहुत ही लंबा समय हो चुका है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो, अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। 7 अनुच्छेद होने के बावजूद भी 7 अनुच्छेदों में अमेरिका के संविधान में केवल मुख्य मुख्य बातें लिखी हुई हैं। पूरी डिटेल में संविधान को नहीं लिखा गया है कि पूरा देश कैसे चलाया जाएगा। हालांकि कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं 7 अनुच्छेद में वही लिख दिए गए हैं। लेकिन हमारा संविधान 300 प्लस अनुच्छेद, हमारे संविधान में 300 प्लस अनुच्छेद होने के बावजूद भी हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान होने के बावजूद भी हमारा देश आज पिछड़ा हुआ है। इसका मुख्य रीजन पता है क्या है? हमारे देश का जो नेता है वो बिल्कुल बेकार है। मैं क्यों कह रहा हूं बेकार? हालांकि हमारे देश में हर नेता बेकार नहीं है। हमारे देश में बहुत अच्छे नेता भी हुए हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, बहुत अच्छे अच्छे नेता भी हुए हैं। अगर मैं वर्तमान समय की बात कर लूं तो अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, हमारे देश में बहुत अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे समझदार भी। लेकिन हमारे नेताओं ने देश के प्रति काम नहीं करा है। क्यों नहीं करा काम? क्यों? अगर हमारे देश के जो नेता हैं, अगर हमारे देश का नेता अच्छे स्कूल बना देगा तो व्यक्ति पढ़ जाएगा। जब व्यक्ति पढ़ लिख जाएगा, समझदार हो जाएगा, तो कभी जिंदगी में इन नेताओं के इशारों में नहीं चलेगा। क्योंकि नेताओं की रैली में नारे लगाने के लिए अनपढ़ गंवार जाहिल लोगों की जरूरत होती है, पढ़े लिखे लोगों की नहीं। आप दोस्तों बताइए, अगर आप पढ़ लिख कर कामयाब हो जाओगे तो क्या आप किसी नेता की रैली में जाओगे? नहीं जा सकते। क्यों भाई? आपको सुबह उठना है, अपने काम पे जाना है, काम से आके अपने घर आके खाना खा के सो जाना है, क्योंकि आप अपनी पर्सनल लाइफ में व्यस्त हो गए। लेकिन वहीं एक अनपढ़ आदमी होगा, वो नेताओं के साथ चल सकेगा। क्यों चल सकेगा? क्योंकि उसके अंदर अपना ज्ञान नहीं है। क्योंकि जैसे नेता ने कह दी वैसे किसने मान ली, नेता से मतलब नहीं, किसी व्यक्ति ने जैसे कह दी वैसे ही मान लेगा। अगर हमारे देश के जो नेता हैं, अगर वो अच्छे स्कूल बना देंगे, लोग पढ़ जाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे तो लोग समझदार हो जाएंगे। ये सारी चीज हमारे देश में निरंतर इनका, अगर हम सही देखें कि ग्राफ अगर देखा जाए तो इनका ग्राफ धीरे धीरे गिरते हुए आ रहा है। और आज भी हमारे बड़े बड़े जो शहर हैं, दिल्ली, बंबई जैसे महानगर जो हैं, उन शहरों में भी हमारे यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। क्यों नहीं है अच्छे हॉस्पिटल? देश के पास पैसा भी है, देश के पास सब कुछ है। देश के पास आज हमारी सेना विश्व में टॉप 10 लोगों में आती है, टॉप 10 जो सेनाएं आती है उनमें आती है। तो ऐसा क्या रीजन है? इसका रीजन 2 रीजन है मेरे अकॉर्डिंग। तो पहला, हमारे देश का नेता, और दूसरा, नेता देश चलाना नहीं चाहता है। क्यों? अगर देश, जैसे कि भी हम हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में राघव चड्ढा नाम से एक सांसद है, उन्होंने जनता के मुद्दे उठाए, जैसे कि रिचार्ज को लेकर मुद्दा उठाया। 28 दिन का भाई आप रिचार्ज क्यों देते कंपनी वाले, 30 दिन का क्यों नहीं देते, 31 दिन का क्यों नहीं देते, इस मुद्दे को लेकर बात कर ली। ऐसे ही मुद्दे हमारे देश में संसद में उठने चाहिए। लेकिन हमारे देश की संसद में 1-2 अगर हम मेंबर को छोड़ दें, बाकी जितने भी हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो चुप बैठे रहते हैं। क्योंकि जनता के लेकर वो काम करना नहीं चाहते। उनकी अपनी नीति केवल पैसा कमाने की है, अपना पैसा कमाना है, अपने बच्चों को बिजनेस में पढ़ाना है। आज हमारे देश के ये टॉप लेवल के नेता हैं जो आज मंत्री बने बैठे हैं, उनकी औलादें अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देशों में आज हमारे देश के नेताओं की औलाद जिंदगी मौत से जी रही है। लेकिन वही हमारे देश का एक गरीब किसान की औलाद जो है वो क्या कर रहा है? वो अपने बेचारों को, बच्चे के लिए पढ़ा लिखा के सेना भर्ती करवाता है और बड़े गर्व से अपने बच्चों को भेजता है कि मेरा बेटा भारत माँ की सेवा करेगा। लेकिन दोस्तों ये बताइए, क्या भारत माँ की सेवा करने का जो बीड़ा है वो केवल गरीब आदमी उठा रखा है? भाई देश की सेवा के लिए तो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी के लिए देश की सेवा करने का समान रूप से अधिकार होना चाहिए। जैसे कि इजराइल में आप चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे नेता की औलाद हो, बिजनेसमैन की औलाद हो, आपके लिए 3 साल की सेना की जो ट्रेनिंग होती है उससे करना कंपलसरी है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो नेता होता है, बहुत बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, उनके औलादें देश विदेश की दुनिया घूमती हैं और जिंदगी टॉप लेवल को
जीती हैं। लेकिन हमारे देश में एक गरीब आदमी भी होता है, मजदूर करने वाला, या आपके हमारे मकान बनते हैं तो मकान में काम करने वाली लेबर होती है, बढ़ई का काम करने वाला, लेबर का काम करने वाला, या कोई ट्रक को लोड या अनलोड करने वाला, ये सारे काम होते हैं। इन लोगों के जो आदमी, इनके बच्चे होते हैं, वो कभी भी जीवन में अच्छे स्कूल नहीं पढ़ पाते, क्योंकि एक गरीब आदमी के पास इतना पैसा होता ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए। अच्छे स्कूल तो बहुत बड़ी बात रही। हमारे समाज में जो सरकारी स्कूल होते हैं, माता पिता अपने बच्चों की सरकारी स्कूल किताबें भी नहीं मंगवा पाते हैं। क्यों? किताबें आज हैं इतनी महंगी। आज कितने ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत सहित कितने ऐसे स्कूल हैं जो कॉलेज तो सरकारी हैं, लेकिन उनमें किताबें प्राइवेट पब्लिकेशन चलती हैं। जबकि हमारी सरकार ने NCERT नाम से किताबें लॉन्च करी हैं, लेकिन हमारे देश के टीचर हैं वो कभी भी उन किताबों को नहीं चलाते हैं, या चलाते हैं तो एक आध किताब लगा दी, बाकी की टोटली प्राइवेट किताब है, क्योंकि प्राइवेट किताबों से कमाई होती है। एक गरीब आदमी अपने बच्चों को किताबें मांग के नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो बेचारा कमाता है 200-400 रुपये। और एक बताइए, एक व्यक्ति 200 या 400 रुपये कमा के ला रहा है और उसके घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों के घर के खर्च करने में, घर का जो है खर्च चलाने में ही 200-400-500 रुपये पर डे खर्च जाते हैं। वो अपने बच्चों को कहां से पढ़ा पाएगा? यही कारण रहा है हमारे देश में पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब रेखा बढ़ती चली जा रही है। आज हमारे देश में हमारी सरकार बड़ी गर्व से कहती है संसद में कि आज हम करोड़ों लोगों के लिए राशन दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये बताइए, क्या करोड़ों लोगों को राशन देने से क्या देश की समस्या हल हो जाएगी? समस्या हल हो सकती है केवल रोजगार देने से। और रोजगार कब मिलेगा? जब हमारे देश में अच्छी एजुकेशन होगी। और अच्छी एजुकेशन कब हो सकती है? जब हमारी एजुकेशन, दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, ऐसी एजुकेशन होगी तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने स्वास्थ्य को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, साथ ही साथ एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छे कदम उठाए। मैं चाहता हूं ऐसे ही सारे हमारे देश के जो राज्य हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री या जो भी मंत्री हैं, वो इस नीति को अपनाएं। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं हूं, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने नाते मेरा कर्तव्य बनता है अपने देश के लिए अच्छा बनाना। साथ ही साथ आप लोगों से मैं सहयोग चाहता हूं, जो भी हो सके आपके घर के आसपास में जो भी नेता हूं, ट्राई करिए कि अगले चुनाव में केवल पढ़े लिखे नेता ही जीत सकें, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी ही देश को सुधार सकता है। कोई भी एक अनपढ़ व्यक्ति कभी देश को नहीं चला सकता। सोच के देखिए दोस्तों, आज के समय में इंसान अपना परिवार नहीं चला पा रहा है खुशहाली से, देश क्या चला पाएगा? देश केवल वही व्यक्ति चला सकता है जिसका अपना जीवन देश के नाम पर पूर्णतः समर्पण हो। मेरा आपसे इतना ही कहना था। आपकी जो भी दोस्तों राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।